और तमाम हमारे सत्संगी ही जो प्रौढ़ अवस्था के हैं कहते हैं महाराज जी आप बचपन में मिले होते तो हम काहे को मरते संसार में। अरे अब जो मर गए, जो हो गया हो गया। अब तो ठीक करो, जो कुछ भी कर सको कम से कम इतना तो कर लो कि फिर से मानव देह मिल सके। हाँ सोचते तो हैं, फील भी करते हैं कभी कभी, हाँ कभी कभी यही गड़बड़ है। कभी कभी तो गधे भी करते हैं। देखो जब संसार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके संबंधी लोग लाश लेकर चलते हैं तो राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? अरे देख रहे हैं प्रत्यक्ष इसलिए बोलते हैं। वो देख रहे हैं प्रत्यक्ष कि अभी वो था अभी चला गया। इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। यानी घर से चले श्मशान पहुंचे, वहां तक राम नाम सत्य है। लाश को, अर्थी को लकड़ी के ऊपर रखा, माचिस लगाया, राम नाम खत्म। लौटते समय कोई बोलते ही नहीं। अरे जब घर से चलते समय इतना ज्ञान आपको था राम नाम सत्य है, तो लौटते समय तो और ज्ञान परिपक्व हो जाना चाहिए कि अब वो जल गया, अब प्रश्न ही नहीं है कि फिर से उसमें प्राण आ जाए। अरे ये बहुत से ऐसे होते हैं कि ठीक से नहीं मरते, लेकिन लोग समझते हैं मर गया और उसकी लाश को ले जाते हैं श्मशान घाट तक और वहां उठ के बैठ जाता है वो। ऐसे बहुत उदाहरण हुए हैं, क्योंकि वो पूरा मरा नहीं था, उसकी शारीरिक क्रियाएं बंद हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा वे गया, लेकिन वो जीवित हो गया। लेकिन जब लाश जला दिया तो अब तो कोई डाउट नहीं, अब तो भूत भले ही निकल आवे, अब शरीर तो गया उसका। लेकिन लौटते समय कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता। ये श्मशान वैराग्य है। तो इस प्रकार के कभी कभी से क्या लाभ होगा? हमको लगातार फील करना है, उधार नहीं करना है। जो करना है तुरंत करना है। इसलिए एक महापुरुष हुए हैं नारायण, उन्होंने लिखा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को, पहले मौत को याद करो और दूजो श्री भगवान। नंबर एक मौत को याद करो ताकि उद्धार करने की, आलस्य करने की प्रवृत्ति समाप्त हो। भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये ज्ञान तो तुम्हारे गुरु ने भर दिया खोपड़ी में। लेकिन ये जो मौत का भय तुम नहीं रियलाइज करते, इसलिए लापरवाही करते हो, उधार करते हो, इसलिए उसको भी याद करो। आ गई मौत, खड़ी है सामने, है भाग जा, जरा मैं तैयार हो लूं। तैयार रहो हर समय तैयार। देखो आप लोगों ने देखा होगा, खेल होता है, लंबी दौड़ की, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, उसमें लाइन लगाए लोग खड़े हैं और रिवाल्वर लेकर एक आदमी खड़ा है कि जब रिवाल्वर चलेगी तो सब भागेंगे। साइकिल की रेस, सबकी रेस होती है ऐसे। कैसे लोग खड़े रहते हैं उस समय? आवाज आवे भागे, पहले हम ही भागे। ऐसे सावधान रहना पड़ेगा आपको, तब काम बनेगा। तो समस्त शास्त्र वेद यही बताते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे संबंधी हैं और उन श्री कृष्ण के लिए जो हमारा प्राप्य साधन है वो भी केवल एक है। अभिधेय बताने जा रहा हूं। साधना यानी वो प्रेम प्रयोजन और जीव प्रापक। जीव को प्राप्त करना है प्रेम,
वो प्रेम किस लिए प्राप्त करना है, ये प्राइवेट बात। भगवान ने पूछा, भाई क्यों चाहते हो प्रेम, आपको क्यों बताऊं मैं, आप सामान दे दीजिए, हो गया, आप चुप, बात खत्म। वो प्रेम चाहता है सेवा के लिए, सेवा के लिए। मैंने आपको बताया ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। उसका जो नित्य दासत्व का नेचुरल स्वभाव है, वो सीट है, पैतृक संपत्ति है, उस पर अधिकार है उसका। वो सेवा हम करेंगे, ये मेरे माइंड में प्लानिंग है, तुम्हें क्यों बताऊं मैं। तुम तो प्रेम दे दो, हमारा प्रयोजन तुम्हारे दरवाजे पर आने का है प्रेम। उस प्रेम को पाने के लिए भगवान ने वेद से लेकर और संतों ने सर्वत्र एक ही साधन लिखा है, भक्तिरेवैनम नयति। भक्ति एव एनम नयति, कितना स्पष्ट। भक्ति ही एनम माने जीव को, नयति भगवान के पास ले जा सकती है, और कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि उसकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी शक्ति उसके आगे आएगी वो समाप्त हो जाएगी। तपश्चर्या वगैरह की बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, और नई सृष्टि कर देने की शक्ति थी विश्वामित्र में, नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए। लेकिन माया से कोई नहीं पार पा सकता, ये सब तो कर लेगा, हजारों शरीर धारण कर ले, इतना भारी हो जाए कि करोड़ों आदमियों से न उठे, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि होती है, आप लोगों को बताया गया है, ये सब कर लेगा। लेकिन माया को पार नहीं कर सकता कोई भी शक्ति, क्योंकि माया शक्ति भगवान से संबद्ध है। अब पहले भगवान को जीतो, तब माया को जीत सकते हो। लेकिन भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि उससे माया डरती है, कांपती है। ताते अति डर पतिया माया, तो भक्ति रेवैनम नयति। अजी उनको देखना भी है तो भक्ति रेवैनम पश्यति। जो जो तुम्हें भगवान के लिए करना हो सब कुछ भक्ति करेगी, और एव केवल भक्ति, और कोई साधन नहीं। तस्मात् सैव ग्राह्या त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भगवान के अवतार नारद जी, उन्होंने कहा मैं 3 बार चैलेंज करता हूं, भक्तिरेव भक्तिरेव भक्तिरेव, केवल भक्ति। भगवान ने गीता में कहा नाहम वेदैर, ये व्यतिरेक भाव से, न तपसा न दानेन न चेज्यया, कोई भी साधन नहीं है मुझे प्राप्त करने का। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, चाहे द्रष्टुम चाहे ज्ञातुम चाहे प्रवेशतुम, जो कुछ भी तुम चाहते हो मेरे विषय में पाना, वो केवल भक्ति से मिलेगा। भक्त्या माम अभिजानाति, ज्ञाने न माम अभिजानाति नहीं। और अगर किसी ने मुझको जाना है, ज्ञानी ने, तो मत प्रसादाद वाप्नोति, वो मेरी कृपा से जाना है। शंकराचार्य ने 50 जगह लिखा है यही, तद अनुग्रह हेतु के नहीं, वो विज्ञाने न, वो प्योर विज्ञान से काम नहीं बनेगा भाई, ये भगवत कृपा युक्त ज्ञान से मोक्ष होता है। ईश्वरानुग्रहादेशा, वो भगवान की कृपा से ही काम बनेगा।
क्योंकि माया से उत्तीर्ण होने का और कोई मार्ग नहीं। तो भक्ति से ही बात बनेगी, ये गीता का भी उद्घोष है। वहां तो सिद्धांत ये मामेकम शरणम व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मोक्ष शब्द का प्रयोग ही किया है शरणागति के द्वारा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि केवल मोक्ष में होता है, और कुछ पाप चले जाएं एक कर्म कांड से होता है। लेकिन बिना भक्ति के मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। कौन विश्व में ऐसा हुआ जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्त कर लेगा? असंभव। अरे निश्चला तो या भक्तिर शैव मुक्तिर जनार्दन। बार बार वेद व्यास पुराणों में कह रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसी का नाम मुक्ति है। दूसरा ऐसे कैसे मुक्ति कहां से हो जाएगी बिना भक्ति के? तो भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी, भक्ति से ही अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। अरे छोड़ो मोक्ष मोक्ष को, ये जो ज्ञानी लोग अंतःकरण की शुद्धि की बात करते हैं, कर्मी लोग निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि की बात करते हैं, ये पहली कक्षा है हर मार्ग में। ये अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना भक्ति के। भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति आदि तो बड़ी बड़ी बातें हैं। कथम विना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा विना, बिनानंदाश्रु कलया शुद्धेदु भक्त्या विनाशया। वेद व्यास भागवत में कह रहे हैं, भक्ति के बिना धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। कुछ धब्बे मिट जाएंगे, मान लिया, कुछ लिमिट में अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और मार्गों में, लेकिन न सम्यक प्रपुनाति। अरे शंकराचार्य तक ने अपनी मां से कहा है, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण भक्ति पदाम भोजमृते। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती। फिर मोक्ष तो ये बड़ी बड़ी अंतिम चीजें हैं। इसलिए भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, भक्ति से ही काम चलेगा। दोनों बातें। भागवत में तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत लिखा है, भक्त्या हमें कया ग्राह्य एकया भक्त्या अद्वितीय। केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है, और भगवत प्राप्ति से ही माया निवृत्ति कहो, परमानंद प्राप्ति कहो, ब्रह्मानंद प्राप्ति कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, सब कुछ ये सब उसी के द्वारा होगा। इसलिए अगर भक्ति को छोड़कर ज्ञान है, कर्म है, तो श्रेयस्सिद्धिं भक्ति मुदस्य ते विभो। भक्ति को छोड़ा तो जैसे धान का छिलका होता है, उसको कूटे जाओ इस आशा में कि चावल निकलेगा, वो चूरा बन जाएगा, उसका चावल तो निकल चुका, अब कहां निकलेगा। भक्ति को आपने अलग कर दिया। आप कौन सा ज्ञान लेना चाहते हैं आप? थ्योरेटिकल, वो तो और खतरनाक है। ज्ञानाभिमान हो जाएगा उससे। हाँ मैं जानता हूं, शास्त्रार्थ कर लो मुझसे। मधुसूदन सरस्वती को एक रोग लग गया था, जो मिले विद्वान शास्त्रार्थ कर लो। तो काशी में एक भक्त मिले, उन्होंने कहा, क्यों सन्यासी जी, तुम शास्त्रार्थ करके जब किसी को हरा देते हो तो सुख मिलता है? उन्होंने कहा हाँ। कहीं जब कभी हार जाते हो कभी कभी,
तो दुख भी मिलता होगा। हाँ, फिर ये साधना क्यों कर रहे हो तुम? ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ पाना है कि जीवन बर्बाद करना है वाद विवाद में, लोगों को हरा करके, लोगों को कष्ट दे करके? तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। वहीं पर होश आया मधुसूदन को और फिर श्री कृष्ण भक्ति की वृंदावन में जाकर। तो केवल थ्योरेटिकल ज्ञान तो बहुत बड़ा भयानक रोग है, हानिकारक है। अगर साधना नहीं करेगा तो बेमौत मरेगा। और ब्रह्म ज्ञान आदि का तो प्रश्न ही नहीं है बिना भक्ति के। भक्ति से ही मिलेगा। कोई भी साधन हो, अंतिम फल भक्ति, वो नहीं तो जैसे जीरो में गुणा करो, 0 गुणे 0, 0 गुणे 1, 0 गुणे लाख, 0 गुणे करोड़, बराबर 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 0। हर एक का उत्तर एक आएगा। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। कहां तक लिखें? जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं है। बारी मथे बरु हो घृत सिकताते, बरु तेल इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, ये सिद्धांत अपेल। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। सब बेकार हो गया। अंधकार बरु रवि नशावे, भले ही अंधकार सूरज का नाश कर दे, यह भी न्यूज़पेपर में निकल जाए, लेकिन बिना भक्ति के माया निवृत्ति असंभव है। वेद से लेकर रामायण तक का हर ग्रंथ का, हर संत का, हर पंथ का ये चैलेंज है। प्रेम पंथ सो पंथ नहीं, नानक जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में। कोई मार्ग और नहीं है। भक्ति से ही वो भगवान मिलेगा, भगवान से प्रेम मिलेगा, हमारा प्रयोजन हल होगा। अतएव साधना है क्या? श्री कृष्ण भक्ति। कैसी भक्ति? कौन सी भक्ति? उसका स्वरूप क्या है? ये सब फिर बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।